कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले लखीमपुर की है। एक छोटे से गांव में लता अपनी सास और जेठानी के साथ रहती थी। गांव के लोगों का मानना था कि लता की फैमिली बहुत ही अच्छी है। सब लोग उनके घर की काफ़ी तारीफ करते थे। घर के जेंट्स जॉब करते थे और घर में 3 औरतें घर का काम। लता की जेठानी के 3 बच्चे थे। लता की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक लता की गोद नहीं भरी थी। ये है लता की सास और जेठानी। मम्मी जी, आपको एक बार उसे समझा देना चाहिए कि घर का कम से कम काम तो करे। मुझे बच्चों का बहुत सारा काम रहता है। अरे मम्मी जी, मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं उसे कोई भी बच्चों की बात कहती हूँ, वो रोना शुरू कर देती है। अरे बहू, मैं तो सोच रही हूँ 1-2 साल थोड़ा और देखकर अगर मुझे सही नहीं लगा तो उसके मायके ही उसे छोड़ाऊंगी। मैं पूछूंगी नहीं किसी से। अरे अगर वो हमें कोई खुशी ही नहीं देगी तो हम उसका यहाँ रखकर करेंगे क्या? लेकिन कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है, कम से कम हमें घर में कोई नौकर तो नहीं रखना पड़ा। घर का सारा काम तो कर देती है वो। तुम तो दिन भर बच्चों के काम में लगी रहती हो और वो घर का सारा काम कर देती है। लेकिन ध्यान रहे बहू, जैसे ही तुम्हारा देवर घर आ जाएगा तुम उसे काम मत करने देना। मम्मी जी, हमारे गांव में एक बहुत ही बूढ़ी दादी है जो कि देसी दवाई देती है बच्चे होने की। कोई भी बीमारी अगर शरीर में होगी तो वो निकल जाएगी। मुझे तो लगता है कि इसके माँ बाप ने हमसे ये बात छिपाई है, तभी तो उन्होंने भर भर के दहेज दिया। जरूर इसे कोई बचपन से ही बीमारी होगी। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि इस सब में मेरे बेटे की क्या गलती थी। उसे भी बाप बनने का सुख नहीं नसीब हुआ। चलती हूँ मम्मी जी, मुझे बहुत सारा काम है, नहीं तो दिन भर इसी की बातें लेकर बैठे रहेंगे हम दोनों। मम्मी जी। हाँ बहू। वो आपने मुझे बताया था ना कि दीदी के यहाँ से इनविटेशन आया है, वहाँ कोई फंक्शन है उनके ससुराल में। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हमें कब निकलना है? हमें हमें मतलब क्या है बहू? मैं और बड़ी बहू जा रहे हैं। तुम वहां जाकर क्या करोगी? और बहू, तुम तो जानती हो वहां सब लोग 36 सवाल करते हैं कि तुम्हारी बहू के अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। अरे अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? और बहू, लोग बहुत बातें बनाते हैं बाहर। मुझे तो लगता है बहू, तुम्हें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अब हर जगह तुम्हारी रिपोर्ट लेकर तो नहीं जा सकते ना कि हमारी बहू को देखो ये बीमारी है वो बीमारी है। समझ रही हो बहू? जी मम्मी जी। आई बड़ी फंक्शन में जाने वाली। अगर मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो मैं घर के किसी फैमिली फंक्शन में भी नहीं जा सकती। ये लोग मुझसे बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो आपको सुषमा ने भेजा है? हाँ दीदी, हमें सुषमा ने भेजा है। वो क्या है, मेरी छोटी बहू की शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसे माँ बनने का सुख नहीं नसीब हुआ। अब भगवान जाने क्या बात है। आप जरा देखो तो, हमें कभी इसकी तरफ से कोई खुशी मिलेगी भी या नहीं? अरे बेटा, तुमने अपने कोई टेस्ट करवाए हैं? अरे दीदी, टेस्ट की क्यों बात कर रही हो आप जो दवाई देते हैं वो दे दो। देखो बहन जी, मैं दवाई देना बहुत पहले से बंद कर चुकी हूँ। मेरे ऊपर तो एक लोग ने केस कर दिया था। और बहन जी, अब तो जमाना बहुत बदल गया है और लड़कियों में पीसीओडी, थायराइड, यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम तो नॉर्मल हो गई है। अरे मेरी बड़ी बेटी, उसको पीसीओएस था, उसके भी शादी के 11 साल बाद बच्चे हुए। बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और बहन जी, आप भी ऐसे समय में इसका साथ दो। तो आप भी मुझे ये कह रही हैं कि मुझे इसकी तरफ से दादी बनने का सुख नहीं नसीब होगा? चलो बहू। बेचारी लड़कियां, क्या क्या सुनना पड़ता है शादी के बाद। देखो बहू, अब तुम्हें थोड़ा अपना काम बढ़ा लेना चाहिए। अरे तुम्हें कौन सा बच्चों का फिक्र है? तुम्हारे बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें तंग नहीं करते हैं। अरे बड़ी बहू को बहुत सारा काम रहता है बच्चों का। तो तुम ऐसा किया करो कि बच्चों की ड्रेस भी तुम ही धोया करो। और हाँ, साफ सफाई जैसे बड़ी बहू करती है, आज से ये काम भी तुम्हारा। बड़ी बहू के सारे काम तुम ही ले लो।
तभी तो वो शांत दिमाग से बच्चों को पढ़ा सकेगी ना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, वो मेरे इस महीने के टेस्ट होने हैं तो मुझे कल जाना है। अरे बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतने महीनों से तुम टेस्ट करवा रही हो, कुछ तुम्हें परिणाम मिला इसका? नहीं ना? तो फिर बार बार टेस्ट करवाने से कुछ नहीं होगा बहू। तुम बस दवाइयाँ खा खा कर अपने शरीर को खोखला कर रही हो। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि कल दवाई लेकर मुझे मायके जाना था। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बहू, तुम्हें इतना तो पता है ना, घर में 3-3 बच्चे हैं। अरे माना तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें एहसास तो है ना कि बड़ी बहू का काम कितना बढ़ जाता है। अरे जब बच्चों की छुट्टियां होगी ना, तब चली जाना तुम मायके। तब उसको बच्चों का इतना काम भी नहीं रहेगा। और अभी फिलहाल तुम घर के काम पर ध्यान दो। अगर मैं दवाई नहीं लूंगी तो मेरे खुद के कभी बच्चे नहीं होंगे। पुष्पा, मुझे लगता है कि तुम्हें दोनों बहुओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे क्यों भेदभाव ना करूं मैं? अरे मेरे छोटे बेटे की गलती ही क्या थी जो इस जैसी बांझ लड़की से उसकी शादी हो गई। अरे अब तो इसका नाम लेने में भी शर्म आती है मुझे। बांझ है ये, बांझ। मैं भी अब 1 साल और देखूंगी और उसके बाद मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और अपने बेटे की दूसरी शादी रचाऊंगी मैं। पुष्पा, और इसकी क्या गारंटी है कि उसे मां बनने का सुख नसीब हो? अरे हम बहू लाएंगे तो पहले उसके सारे टेस्ट करवाएंगे। इस जैसी बांझ से तो हमारा पीछा छूटेगा। मम्मी जी, अच्छा तो अब तुमने मेरी बातें सुनना भी शुरू कर दी? क्या बात है? मैं बांझ नहीं हूँ मम्मी जी। आपने कभी मुझे अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाया ही नहीं। जब भी आपका बेटा छुट्टी आता है और ये बोले कि मुझे अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तब तो आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मम्मी जी, मेरे लिए भी ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जिंदगी और अच्छी लगती अगर आप इस चीज़ को समझती कि मेरे लिए ये बात सबसे बड़े दुख की है। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। और रही बात दूसरी शादी की मम्मी जी, तो ठीक है, करवा दीजिए आप अपने बेटे की दूसरी शादी। शायद यही मेरे नसीब में था। लेकिन लता, तुमसे कह किसने दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? अरे राजेश बेटा, तुम? मम्मी, आप थोड़ा चुप रहिए। देखिए जी, आपको अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई बांझ कहे। अब तो मम्मी जी बात बात पर मुझे बांझ बांझ कहती हैं। मैं तो हमेशा से ये सोचती थी कि एक औरत है और मेरा दुख दर्द हमेशा समझेगी, लेकिन अब तो इस चीज़ का मजाक बनने लग गया है। लता, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी, कुछ चीजें आपको भी समझनी चाहिए। जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा तय किया हुआ है। अरे तुम करोगे क्या इसका? ये तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं नसीब होने देगी। लेकिन ये एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी तो है, और मुझे गर्व है इस बात पर। और मम्मी, अगर आप इसे घर से निकालने की बात कह रही हो तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और हाँ मम्मी, शायद मैं वापस दोबारा इस घर में लौटकर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं होगी उस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूँगा। चलो लता, हम सुख दुख साथ में बांट लेंगे। अरे चले जाओ दोनों, तो क्या हो गया? 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी बाहर रहकर। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद राजेश और लता घर वापिस आए। मम्मी, हम तो आपको यही गुड न्यूज़ देने आए थे, आप दादी बनने वाली हैं। अरे मैं जानती थी कि मेरी बहू मुझे एक दिन जरूर ये खुशी देगी। हाँ मम्मी जी, अब आप मुझे बांझ होने का ताना नहीं मार सकोगी। लेकिन मम्मी जी, हम सिर्फ आपको ये खुशखबरी देने और आपका मुंह मीठा करवाने आए थे। हम यहाँ रहेंगे नहीं। हाँ मम्मी, ये बात सच है। मम्मी, जब लता को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप उसके साथ नहीं थे, इसीलिए अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम अपना एक अलग गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे। लेकिन बेटा। नहीं मम्मी, हमें जाने दो। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही बेटे को खुद से दूर कर दिया।